छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कई लेवल पे सुधारना है। जैसे जिसको प्राइवेट सेक्टर में जाना है उसके पास कोई प्रॉपर, अभी मान के चलिए किसी व्यक्ति को करना है कि हमें टाटा कंपनी में जॉब करना है, तो टाटा ज्यादातर वो मैकेनिकल में दिया। अलग बात है कि उसका टीसीएस भी है टाटा की हर सेक्टर्स में, लेकिन ज्यादातर उसने मैकेनिकल सेक्टर में जाता है। तो उसके पास अगर मान के चलिए वो बीटेक नहीं किया हुआ है या फिर कोई बहुत बड़ा डिप्लोमा नहीं किया, तो कोई ऐसा कोई कॉलेज या कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे उसको उस लेवल की ट्रेनिंग दी जा सके, जहां पे वो डायरेक्ट रिक्रूट कर सके? नहीं है उसके पास। उसको खुद बेचारे को जाके किसी के हेल्पर बन के धीरे धीरे सीख, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन चाइना में क्या, आपको ड्राइंग बनाना है ना, तो उसके पास प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है ड्राइंग की। आप वहां ड्राइंग बनाइए, एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनिए और उसके बाद आप जाके सेटल हो सकते हैं। यहां आप ड्राइंग बनाइए, लोग गाली देंगे मोहल्ले का, क्या कर रहा है तुम, पोस्टर साटेगा है नहीं ना वहां पे। तो उसने बेहतरीन ढंग के उसको ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पर हम लोग क्या कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, हमें खुद लड़खड़ा के सीखना रहता है लड़कों को। वो तो लड़के इतना ठोकर खा जाते हैं कि ठोकर भी शर्मा जाता है, कहता है आप कितना ठोकर देंगे इसको, कहीं ना कहीं सेटल करा ही देते हैं इसको। तो ये जो समस्या, इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सोचिए अगर लड़के को हम लोग 8-8 मिलियन ट्वीट करना पड़ता है रोजगार देने के लिए, उसमें भी कोई मीडिया रिस्पांस नहीं करती है, तो हमको अजीब सा लगता है। मीडिया को देखते तो तब हमको थोड़ा सा बिलीव भी होता है कि तो मेन स्ट्रीम को कि भैया इनका जो 142वां रैंकिंग है ना, इनके ये डिजर्व, इसके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो जब तक आप मुद्दों को नहीं उठाएंगे तब तक नहीं होगा। और हर सेक्टर की जॉब की देखिए, हमारे देश की समस्या क्या है कि जो लोग कहते हैं कि जनसंख्या समस्या है, ठीक है, वो जनसंख्या तब तक ही समस्या रहती है जब तक वो भीड़ है। लेकिन जिस दिन आप उसे संसाधन में बदल देंगे वो कभी समस्या नहीं रहेगी। आपके घर पे अगर हम 200 ट्रक दे देंगे तो आप सर कहेंगे कि मेरे यहाँ 200 ट्रक आ गए, आप कहाँ रखेंगे? आप तो खुश हो जाएंगे क्योंकि वो संसाधन है, कल से आप लाखों कमाने लगेंगे। तो हमारे देश की 140 करोड़ जो जनसंख्या, इसे आप आदमी बना के रखें चुपचाप घर बैठने के, उन्हें स्किल दीजिए और उसको जब डेवलप देखिए कितना। आज विदेशों में वर्किंग की कितनी जरूरत होती है, यूरोप में, यहाँ पे आप वेल ट्रेंड देके वहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखिए कि भाई अगर यूरोप में किसी को जरूरत पड़ती है तो आपके भारत सरकार अप्लाई करें यहाँ पर और एक ऑर्गेनाइज तरीके से भेजिए उनको। आप केवल क्यों ये सोच रहे हैं कि हम भारत में ही रखेंगे उसको? कोई बेहतरीन तरीका है? नहीं है। हो सकता है सर आपका अगर होटल है ना, आपका होटल अगर जोमेटो पे लिस्टेड कर देते हैं तो आपका रात 12 बजे तक खाना खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद जोमेटो पे या स्विगी पे खाना नहीं मिलता है। लेकिन एक बेरोजगारों के लिए कोई है जोमेटो की तरह कि हम बेरोजगार हैं, वहां अपना कर दे कि भैया हम ऑनलाइन है, अभी बेरोजगार है, किसी को जरूरत है तो यहाँ से ले जाओ? नहीं ना है, नहीं है यहाँ पर। क्या इस तरह का कोई पोर्टल नहीं होना चाहिए जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज होना चाहिए? जोमेटो आप पटना में खोलेंगे तो क्या दिल्ली का खुलेगा? नहीं ना, यहीं कर लेगा, यहीं कर लेगा। उसी तरह से एक नेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं, कि हम इस सेक्टर के, हम बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, हम स्टूडेंट हैं, वेटर हैं, ये हैं, आप वहां पे एक प्लेटफॉर्म दीजिए, उस एरिया का दिखाएगा, वहां से जिसको जरूरत होगा वहां हायर करेगा। एक पारदर्शिता भी रहेगी, कोई इसमें कोई ब्लैक वाला काम भी नहीं हो सकता। हम सबको यही कहते हैं कि भाषा कभी मायने नहीं रखता है, कभी मायने नहीं। इस चीज का रियलाइज चाइना को हुआ 1980 के दशक में। उसने कहा कि हमारी देश के युवाओं को अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखने में इतना टाइम लग जा रहा है कि वो अपना एनर्जी का 80% इधर ही झोंक देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भैया इंग्लिश को गोली मारो, जिसको पढ़ना है पढ़े, ऐसा नहीं है इंग्लिश कंपलसरी ही रहेगा, करना ही करना है तुम्हें वहां पे। आप देखेंगे अब उसके बाद से उसने जो अर्बनाइजेशन चालू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया, वहां पर इतनी तेजी से आगे बढ़ा। और आज के वक्त में चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो क्या वो डेवलप नहीं है? तो क्या बिहार के लोग को बिहारी, भोजपुरी या फिर जो भी भाषा, हम कहते हैं भाषा मीठी होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, भाषा में अश्लीलता, रूडपन नहीं होना चाहिए। बाकी हर भाषा सही है, लोग उससे समझ जाएंगे और अच्छे से समझिए। लोगों को बहुत हाई फाई लेवल में मत समझिए, हर व्यक्ति समझता है अपनी गांव की भाषा में समझे। जो हम लोग का सेक्टर है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब को नकार देते हैं। अगर गवर्नमेंट कह दे कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, लड़का वो भी छोड़ देगा पढ़ना। आप उसको कह के रखे ना कि तुम ये सिलेबस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ के आओगे, तो हम तुमको, आपने उसको उम्मीद दे रखा है, उम्मीद देंगे तो करेगा ही करेगा। वहां पे क्यों नहीं कर? आप जब मना कर दिए कि हम कल से एसएससी नहीं रखेंगे, तो आप सबसे पहले एसएससी में जो अधिकारी बैठे हैं, जो एसएससी के चीफ हैं, उनको हटा दीजिए। लड़के भी नहीं मांगेंगे हमें, आप उनको बैठा के मिठाई खिलाइएगा, एसी में रूम रहेगा उनका, लड़का यहाँ पे धूप में चिल्लाएगा हमारा रिजल्ट दो। ऐसा नहीं हो सकता है। जो लड़के प्राइवेट में जाना था जाते, कोई रोकता तो नहीं है उन्हें। नहीं, लड़के क्या कहते हैं कि हमको घर से उठा के नौकरी दीजिए, नहीं। लड़का कहता है कि प्रॉपर आप पारदर्शिता लाइए कि आपकी कितनी सीटें खाली हैं। सीट खाली रहने से बेरोजगारी तो बढ़ती है, करप्शन भी बढ़ता है। एक व्यक्ति के ऊपर 4 आदमी का बोझ डालेंगे, काम करेगा नहीं, कर सकता है ना, तो करप्शन भी बढ़ेगा और लेट होगा। जब कोई चीज लेट होती है तो लोग पैसा
पैसा निकालते जेब से, लो ना 500 मेरा करा दो पहले, अब वहीं से रिश्वत चालू होती है। तो हर चीज अगर प्रॉपर रहेगा तो कोई क्यों रिश्वत देगा? आपका आधार कार्ड 2 दिन में सही हो जाएगा, आप रिश्वत देंगे? नहीं। लेकिन वहां 10 आदमी की जरूरत है, एक आदमी काम कर रहा है, आपको इमरजेंसी में जरूरत है, आप पैसा देते हैं, वो आगे उसका लत बढ़ता है। सीरियस किसी चीज को लीजिएगा तो कोई चीज असक्षम नहीं हो सकती है। देखिए गवर्नमेंट किस चीज पर सीरियस है, ये चीज को डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सीरियस थी डोकालाम को लेके, गवर्नमेंट सीरियस थी गलवान घाटी को लेके, क्या हटाया कि नहीं? चाइना हट गया। तो क्या चाइना को सुधारने से ज्यादा मुश्किल आपको एसएससी और रेलवे को सुधारना लगता है? गजब बात है। आप सीरियस किस चीज को लेते हैं? सीरियस लेंगे हर चीज हो जाएगा। आप सीरियस ही नहीं, 8 मिलियन ट्वीट के बाद नेशनल मीडिया पे खबर नहीं बनती है।